क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना आप काम के पीछे भागते हैं उतना ही कम समृद्ध होते हैं? सुलेमान ने यह हजारों साल पहले कहा था, और इस सिद्धांत की अनदेखी करके ही कई लोग कर्ज, चिंता और उद्देश्यहीनता में फंसे रहते हैं। आज मैं पैसा कमाने का सुलेमान का रहस्य बताऊंगा, जो बाइबल के खजाने में छिपा है और बताता है कि कुछ लोग वित्तीय समृद्धि पाते हैं जबकि अन्य नौकर जैसा जीवन जीते हैं, जबकि वे राजा की तरह सोचने के लिए पैदा हुए थे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि बाइबल कभी नहीं चाहती थी कि आप सिर्फ काम पर निर्भर रहें? कि एक प्राचीन सिद्धांत है वित्तीय शिक्षा, प्रबंधन और उद्यमी सोच का, जो सुलेमान की शिक्षा अपनाने वाले किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। कितनी बार आपने नौकरी ढूंढी जब असल में कमी थी? सुलेमान की बुद्धि अनुशासन और पैसे को एक साधन के रूप में देखने के नजरिए की। एक पल के लिए सोचिए, अपनी समृद्ध मानसिकता को जगाना, पैसे के बारे में सीमित विचारों से मुक्त होना, वित्तीय आजादी से जीना और मेहनत, सक्रियता और उद्देश्य से धन बढ़ाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीति वचन, सभोपदेशक मिस्र में यूसुफ और बाबुल में दानियेल ने सिखाया। सोचिए कि आप समझ सकें कि बुद्धिमान लोग क्यों समृद्ध होते हैं जबकि जल्दबाज लोग भटक जाते हैं। आज आप जानेंगे वो बात जो किसी ने आपको सुलेमान के रहस्य के बारे में नहीं बताई, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे वो रास्ता जो बाइबल की समृद्धि को आधुनिक ठहराव से अलग करता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप बस एक सलाह से अपनी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकते हैं। आर्थिक समृद्धि तब शुरू होती है जब हम समझते हैं कि बाइबल सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान का एक गहरा मार्गदर्शक है। सुलेमान ने सिखाया कि सच्चा धन बाइबल के ज्ञान से आता है, न कि सिर्फ साधारण काम से। नीति वचन में वह स्पष्ट करता है कि उद्देश्यपूर्ण समृद्ध विवेक, दूरदर्शिता और समृद्ध मानसिकता का फल है, ऐसे सिद्धांत जो आज भी प्रासंगिक हैं। कल्पना करें एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरा जीवन नौकरी के पीछे भागता है, बिना यह जाने कि कुंजी भूले हुए दिव्य सिद्धांतों में छिपी थी। कितनी बार आपने सुलेमान की इस बुद्धि की पुकार को अनजाने में नजरअंदाज किया है? जब सुलेमान कहता है कि ज्ञान सोने से कीमती है, वह दिखा रहा है कि धन, समृद्धि, ईमानदारी और उद्देश्य से जुड़े हृदय का परिणाम है। प्राचीन काल में बुद्धिमान माताएं, पत्नियां और महिलाएं समझती थीं कि स्थायी धन अनुशासन और मेहनत से आता है। और अगर सुलेमान आज आपका जीवन देख रहा होता, तो वह आपके धन कमाने के तरीके के बारे में क्या कहता? शायद वह आपको याद दिलाता कि वित्तीय आजादी नौकरी से नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता से आती है, और यहीं से आपकी यात्रा में बदलाव शुरू होता है। बाइबल बताती है कि समृद्धि आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों मार्ग है। जहां पैसा सिर्फ एक उपकरण है, उनके हाथों में जो वित्तीय जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना जानते हैं। जब हम यह समझते हैं तो पाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता भाग्य से नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रयोग से आती है। सुलेमान ने सिखाया कि मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि किसी भी जीवन को बदल देती है, चाहे वह प्राचीन काल का युवा व्यापारी हो या धन बढ़ाने वाला आधुनिक कर्मचारी। और अगर आप इन सिद्धांतों को 7 दिन लागू करें तो क्या बदलेगा? बाइबल समृद्धि के मूल को देखकर यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ने धन के रहस्य नहीं छिपाए हैं। यह आधुनिक दुनिया है जिसने उन्हें खोजना छोड़ दिया है। वचन बताता है कि कृपा और सम्मान उन्हें मिलता है जो सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ज्ञान का पीछा करते हैं। यह वह बिंदु है जहां कई लोग नए मार्ग पर जागते हैं, यह समझकर कि वित्तीय समृद्धि नियति नहीं, बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे कि सुलेमान ने क्यों सिखाया कि उत्कृष्टता इस यात्रा का दूसरा कदम है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह सीधे अगले रहस्य से जुड़ता है जिसे हम प्रकट करेंगे। जब हम समझते हैं कि बाइबल वित्तीय समृद्धि का स्रोत है, तब हम देखते हैं कि सुलेमान ने सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि उत्कृष्टता सिखाई। उन्होंने कहा कि मेहनत और समर्पण किसी को भी सम्मान तक पहुंचाता है, जैसे दानियेल ने बाबुल में किया। उत्कृष्टता पूर्णता नहीं है, यह अनुशासन और ईमानदारी के साथ लागू किया गया उद्देश्य है। कल्पना करें कि आप अपना काम ऐसे करें जैसे राजाओं के सामने हों, भले ही कोई न देख रहा हो। अपने भाग्य को उत्कृष्टता से न निभाकर आपने कितने अवसर गंवा दिए हैं। दानियेल विदेशी भूमि में सफल हुए क्योंकि उन्होंने समृद्ध सोच के साथ सेवा की, तब भी जब सब कुछ प्रतिकूल था। उन्होंने शक्ति नहीं, बल्कि उत्कृष्टता के माध्यम से सम्मान चाहा। अगर सुलेमान आज आपके काम को देखें, तो क्या वे परिश्रम देखेंगे या जल्दबाजी?
प्राचीन काल की बुद्धिमान महिलाएं अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों में भी सोच समझकर काम करना सिखाती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उत्कृष्टता से वित्तीय विरासत बनती है। और अगर आप 7 दिनों तक थोड़ी थोड़ी उत्कृष्टता लागू करें तो आप कहां पहुंचेंगे? सुलेमान कहता है कि जो उत्कृष्ट है वह राजाओं के सामने खड़ा होगा, और यह कोई रूपक नहीं था। इसका अर्थ था पहुंच, अवसर, ऐसे दरवाजे जो साधारण प्रयास से नहीं खुलते। उत्कृष्टता अनुग्रह, सम्मान और समृद्धि लाती है, क्योंकि यह छोटी बातों में वफादारी दिखाती है। सच्ची वित्तीय आजादी ऐसे ही जन्म लेती है जब हर काम बाइबल के ज्ञान की अभिव्यक्ति बन जाए। क्या आपने कभी देखा है कि औसत काम कैसे सपनों को चुरा लेता है? कितनी बार आपने न्यूनतम चुना जब परमेश्वर ने आपको बहुत अधिक के लिए बुलाया था? उत्कृष्टता को अनिवार्य सिद्धांत मानकर हम समझते हैं कि धन बढ़ाने से काम नहीं, बल्कि हमारी कार्य मानसिकता रोकती है। उत्कृष्टता सरल कार्यों को स्थायी धन के बीज में बदल देती है। और जब हम परिश्रम को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ते हैं, तब हम सुलेमान की अगली शिक्षा को समझने लगते हैं। समस्या कभी पैसे की नहीं थी, बल्कि पैसे के प्रेम की थी, और यही हम आगे प्रकट करेंगे। मेरे साथ बने रहे। जब हम समझते हैं कि उत्कृष्टता दरवाजे खोलती है और हमें सुलेमान द्वारा वर्णित सम्मान के स्थान तक पहुंचाती है, तब हमें गहरा बोध होता है कि पैसा कभी इस कहानी का खलनायक नहीं था। बाइबल के ज्ञान में पैसा एक उपकरण है, मालिक नहीं। समृद्धि के स्वामी सुलेमान ने चेतावनी दी कि असली जाल पैसे का प्रेम है, वह मूक जुनून जो लोगों को ईमानदारी, उद्देश्य और परिवार तक त्यागने पर मजबूर करता है। और अगर सुलेमान आज अपने फैसलों को देखें, तो क्या वे एक बुद्धिमान प्रबंधक देखेंगे या अभाव के भय से ग्रसित व्यक्ति? अब्राहम, अय्यूब और धर्म ग्रंथों में वर्णित सद्गुणी महिलाओं के पास धन था, लेकिन वे उसके गुलाम नहीं थे। वे समझ गए थे कि परमेश्वर की बुद्धि से निर्देशित होने पर वित्तीय समृद्धि एक आशीर्वाद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसे का प्यार अंधा बनाता है, लेकिन समझ मुक्त करती है? कितनी बार लोगों ने थकावट तक काम किया यह मानकर कि यही समृद्धि है, जबकि बाइबल ने बिल्कुल उल्टा सिखाया। बिना उद्देश्य वालों के हाथों में पैसा बोझ बन जाता है, ज्ञानी लोगों के हाथों में यह एक वित्तीय विरासत बन जाता है। सुलेमान ने धन को संपत्ति बढ़ाने, दूसरों की मदद करने और आर्थिक आजादी बनाने का साधन माना। पर जब दिल पैसे से मूर्ति की तरह चिपक जाता है, तो एक भावनात्मक कैद बनती है जो दूरदर्शिता रोकती है। पैसे का प्यार तात्कालिकता, चिंता और आवेगपूर्ण फैसले पैदा करता है। दूसरी ओर बुद्धि योजना, अनुशासन और वित्तीय स्वतंत्रता लाती है। आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी से कितने फैसले लिए हैं? जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो पाते हैं कि वित्तीय समृद्धि तभी फलती फूलती है जब पैसा अपनी सही जगह पर रहे, एक साधन के रूप में। जो अपने वित्त पर नियंत्रण रखते हैं, वे अपनी कहानी के मालिक बनते हैं। जो पैसे के गुलाम बन जाते हैं, वे अपना उद्देश्य खो देते हैं। और यहीं पर वित्तीय शिक्षा और प्रबंधन का अभ्यास आवश्यक हो जाता है, जो सुलेमान द्वारा सबसे अधिक जोर दिए गए स्तंभों में से एक है। हम अगले बिंदु में इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। जब हम समझते हैं कि पैसा मालिक नहीं बल्कि एक उपकरण है, तभी हम सुलेमान की तरह वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझते हैं। स्थायी धन की नींव। प्राचीन काल में मिस्र में यूसुफ ने समृद्धि के वर्षों को पूरे देश की सुरक्षा में बदलकर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण पेश किया। क्या होगा अगर आप आज अपने जीवन में ऐसी वित्तीय जिम्मेदारी अपनाएं? कितने संकटों से बचा जा सकता था सिर्फ योजना और बाइबल के ज्ञान से। वित्तीय प्रबंधन हमेशा एक आध्यात्मिक सिद्धांत रहा है, न कि सिर्फ गणितीय। बुद्धिमान माताओं ने संसाधनों को संभाला, नियंत्रित किया और बच्चों को फिजूल खर्ची से बचना सिखाया। वे जानती थीं कि रोज का अनुशासन ही वित्तीय आजादी लाता है। मिस्र में यूसुफ ने डर से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से धन जमा किया। क्या आप देखते हैं कि यह सुलेमान की शिक्षा से कैसे जुड़ता है? आज आपका कितना वित्तीय जीवन भाग्य पर निर्भर है, प्रबंधन पर नहीं। कितनी बार आपने कहा मैं कम कमाता हूं, जबकि असल समस्या प्रबंधन की थी। वित्तीय शिक्षा ज्यादा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि जो मिले उसे बढ़ाने के बारे में है। बाइबल बताती है कि ईश्वर बीज देता है, पर बोना, पालना और काटना मनुष्य का काम है। योजना, मेहनत और सक्रियता छोटी राशि को बड़ी संभावनाओं में बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, हम धीरे धीरे मजबूती से और निरंतर वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करते हैं, जैसा राजा सुलेमान ने सुझाया था। और अगर आप सिर्फ 7 दिनों के लिए अपने वित्त को व्यवस्थित करें तो इसका क्या प्रभाव होगा? सच्चाई यह है कि सार्थक समृद्धि के लिए जागरूकता जरूरी है। वित्तीय प्रबंधन के बिना कोई भी धन रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है और यही स्पष्टता यात्रा के अगले पड़ाव का द्वार खोलती है। सुलेमान के ज्ञान से सिखाई गई उद्यमी सोच जो संकटों को अवसरों और चुनौतियों को धन वृद्धि में बदल देती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह अगला सिद्धांत आपके भविष्य को देखने का नजरिया बदल सकता है। जब हम समझते हैं कि वित्तीय प्रबंधन समृद्धि की नींव है, तब हम पाते हैं कि सुलेमान इससे आगे जाते हैं। वह हमें उद्यमी मानसिकता विकसित करने का आह्वान करते हैं। यह सिर्फ व्यापार शुरू करने की बात नहीं, बल्कि वहां अवसर देखना है जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं। सुलेमान की बुद्धि बताती है कि आर्थिक समृद्धि के लिए मेहनत, दूरदर्शिता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य करने का साहस चाहिए। क्या होगा अगर आप अपने जीवन को एक उपजाऊ भूमि के रूप में देखें जो आपकी पहल का इंतजार कर रही है? आपने कितने अवसर खो दिए क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं थे? नीति वचन में सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना चींटी से करते हैं, जो न आदेशों का इंतजार करती है न ही सही परिस्थितियों का। वह कार्य करती है। यही है बाइबल की उद्यमिता का सार, सक्रियता। मिस्र में यूसुफ ने मौसम सुधरने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने संकट से पहले ही तैयारी कर ली। बाबुल में दानियेल ने मान्यता नहीं चाही, वह हर काम में उत्कृष्ट बन गया। अतीत की बुद्धिमान महिलाओं ने रचनात्मकता और दृष्टि से अपने परिवारों के लिए आजीविका और सुरक्षा सुनिश्चित की। और आप, कितनी बार आप सिर्फ स्थिरता पर निर्भर रहकर कार्य करने में असफल रहे हैं? बाइबल की उद्यमशीलता की सोच खाली प्रयास को महिमा मंडित नहीं करती, यह उद्देश्य को परिश्रम से जोड़ती है। जो लोग पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं, न कि जेल के रूप में, वे इसे बुद्धिमानी से बढ़ाना सीखते हैं। सुलेमान स्पष्ट करता है कि अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी उन्हीं के साथ चलती है जो उद्देश्य के साथ धन बनाते हैं। सक्रिय रूप से काम करना किसी भी साधारण कौशल को धन बढ़ाने का स्रोत बना देता है। और अगर आप इस सोच को 7 दिन लागू करें तो कौन से नए रास्ते सामने आएंगे? जब हम इस उद्यमी सोच के लिए जगह बनाते हैं, हमें समझ आता है कि कठिनाइयों में भी छिपे अवसर होते हैं। संकट बाधाएं नहीं, बल्कि दृष्टि की परीक्षा है। सुलेमान और बाइबल के महान उदाहरण दिखाते हैं कि गहरा विकास इन्हीं क्षणों में होता है। इसलिए अगले बिंदु में आप संकटों को अपनी वित्तीय आजादी के नए चरण के बीज के रूप में देखेंगे। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यहीं आपकी कहानी का रुख वास्तव में बदल सकता है। जब हम बाइबल के ज्ञान पर आधारित उद्यमी सोच विकसित करते हैं, हम संकटों को अलग नजरिए से देखते हैं। अंत नहीं, बल्कि एक दैवीय बुलावा। सुलेमान ने कहा कि बुद्धिमान बुरे दिन में नहीं टूटते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मुश्किल बढ़ने, रास्ता बदलने और दूरगामी सोच निखारने का अवसर है। बाबुल में दानियेल कई बार परखे गए, लेकिन हर संकट उन्हें अधिक सम्मान की ऊंचाई तक ले गया। क्या आज के संकट वास्तव में छिपे हुए दरवाजे हैं? कितने अवसरों को आपने नजरअंदाज किया क्योंकि आपने सिर्फ समस्या ही देखी? मिस्र में यूसुफ भी इसका प्रमाण है। बेचे गए, धोखा खाए, भुला दिए गए, उन्होंने हर कठिनाई को ताकत में बदला। उन्होंने शिकायत नहीं की, वे बढ़े। यही है सार्थक आर्थिक समृद्धि का सार, दर्द से मजबूती बनाना। प्राचीन काल की बुद्धिमान स्त्रियों ने इसे गहराई से समझा था। अभाव के समय में उन्होंने खुद को नया रूप दिया, रचा और फिर से आविष्कार किया। और आप, क्या आपने संकटों का उपयोग विकास के लिए किया या निराशा के लिए? जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, तब आपने सुलेमान की कितनी बुद्धि अपनाई है? सच्चाई यह है कि संकट दिखाता है कि हम कौन हैं और कहां हमें अपने अनुशासन, परिश्रम और वित्तीय जिम्मेदारी में सुधार करना चाहिए। जब तूफान आता है, लापरवाह डूब जाते हैं, पर बुद्धिमान आकलन करते, योजना बनाते और आगे बढ़ते हैं। सुलेमान जानता था कि सेवक और राजा में अंतर यह है कि वे कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। संकट सजा नहीं है, यह तैयारी है। क्या होगा अगर आप हर वित्तीय चुनौती को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण माने? आज आप बिना जाने कितनी भविष्य की संपत्ति बो सकते हैं। यही हम समझते हैं कि बाइबल की समृद्धि सिर्फ तकनीकों पर नहीं,
बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण पर आधारित है। संकट साहस, दृष्टि और सक्रिय विश्वास की मांग करते हैं। वे चरित्र को आकार देते, क्षमता बढ़ाते और वह शक्ति प्रकट करते हैं जिसका वर्णन सुलैमान नीति वचन में करता है। और जब हम ईमानदारी और उद्देश्य से संकट पार करते हैं, तब हम सबसे गहरे सिद्धांत तक पहुंचते हैं, ईश्वर के साथ संरेखण में समृद्धि। और यही हम अगले बिंदु में प्रकट करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह अंतिम चरण उद्देश्यपूर्ण धन का सार है। जब हम समझते हैं कि संकट आंतरिक शक्ति को निखारते और दृष्टि को विस्तृत करते हैं, तब हम सुलैमान के ज्ञान की गहरी नींव तक पहुंचते हैं। उद्देश्य के साथ समृद्धि। सुलैमान ने कभी धन को आध्यात्मिकता से अलग नहीं किया। उनके लिए वित्तीय समृद्धि ईमानदारी और ईश्वर से जुड़ाव का परिणाम थी। वह जानता था कि बिना उद्देश्य का धन बोझ है, पर उद्देश्य के साथ धन मुक्ति है। और अगर आप आज के अपने फैसलों को देखें, तो क्या आप उद्देश्य देखेंगे या सिर्फ जीवित रहना? कितनी बार आपने बिना क्यों पूछे धन जमा किया है? बाइबल की समृद्धि तब जन्म लेती है जब हम मेहनत, दूरदृष्टि, अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी को ऐसे विश्वास से जोड़ते हैं जो हर चुनाव का मार्गदर्शन करे। मिस्र में यूसुफ एक राष्ट्र को बचाने के लिए समृद्ध हुए। बाबुल में दानियेल राजाओं को प्रभावित करने के लिए बढ़े। बुद्धिमान महिलाएं अपने घरों का समर्थन और बच्चों को प्रेम और विवेक से सिखाने के लिए फली फूली। समृद्धि पाने के बारे में नहीं, बल्कि सेवा करने के बारे में है। क्या आपने कभी देखा है कि ईश्वर उन्हें धन नहीं देता जो नहीं जानते इसका क्या करना है? क्या हो अगर आपका हर अनुभव किसी बड़ी चीज की तैयारी था? सुलेमान ने बार बार कहा कि सच्चा ज्ञान जीवन का वृक्ष है और जो इसे अपनाता है उसे सम्मान, कृपा और सार्थक समृद्धि मिलती है। इसका अर्थ है कि स्थायी धन सिर्फ वित्तीय ज्ञान या प्रबंधन तकनीकों से नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित समृद्ध सोच से बनता है। पैसा एक उपकरण के रूप में अपना काम तभी करता है जब उसे दिव्य उद्देश्य मार्गदर्शन दे। और अगर आप 7 दिन इस सोच को अपनाएं, तो कितने द्वार खुल सकते हैं। आप कितनी वित्तीय आजादी बनाना शुरू कर सकते हैं। इस सिद्धांत को समझकर हम जानते हैं कि उद्देश्यपूर्ण समृद्धि नियति नहीं, एक बुलावा है। यह राजा की तरह जीना है, नौकर की तरह नहीं। यह पैसे को प्रभाव, विरासत और परिवर्तन बढ़ाने का साधन मानना है, न कि सिर्फ जीवित रहने का। और यह ठीक यही है जहां कई लोग एक बिल्कुल नई यात्रा के लिए जागते हैं, वह यात्रा जिसमें सुलेमान के सिखाए सिद्धांतों को अपनाकर अपनी कहानी बदली जा सकती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब आप निष्कर्ष के लिए तैयार हैं। अब जब आप सुलेमान की बुद्धि के कालातीत सिद्धांतों से गुजर चुके हैं, तो एक पल रुककर अपने वित्तीय जीवन पर नजर डालें। आप रोजाना कितने फैसले बिना बुद्धि के लेते हैं? आप कितने महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी, डर और पैसे के लालच से लेते हैं, न कि सुलेमान के सिखाए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से? क्या आप कर्ज जमा करते रहेंगे या बुद्धि इकट्ठा करना शुरू करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ बजट नहीं, बल्कि भाग्य तय करते हैं। सोचिए, कितने सालों से आप वेतन, नौकरी और तात्कालिक कामों के पीछे भागे हैं, यह जाने बिना कि परमेश्वर आपको उद्देश्यपूर्ण समृद्धि के सिद्धांत सिखा रहे थे। अगर सुलेमान आज आपका जीवन देखता, तो आपके चुनावों के बारे में क्या कहता? क्या वह अनुशासन या अस्थिरता देखेगा? क्या वह वित्तीय विरासत देखेगा या सिर्फ जीवन यापन? आप इतिहास के किस पक्ष में होना चाहते हैं, धन जमा करने वालों के या भविष्य बनाने वालों के? बाइबल स्पष्ट करती है कि वित्तीय समृद्धि शॉर्टकट चाहने वालों के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान खोजने वालों के लिए है। पैसा एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ उन्हीं के हाथों में बढ़ता है जिनमें मेहनत, ईमानदारी, योजना और वित्तीय जिम्मेदारी है। क्या आप धन जमा करने के लिए जी रहे हैं या विरासत छोड़ने के लिए? क्या आप एक सेवक की तरह चल रहे हैं या एक राजा की तरह? और गहराई से सोचें, क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या प्रभाव डालने के लिए? अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, तो इस जागृति को व्यर्थ न जाने दें। सुलेमान की सलाह अपनाएं। पैसे से पहले ज्ञान की खोज करें। शांत धन, उद्देश्यपूर्ण धन, ईश्वर के अनुरूप धन बनाएं। और अगर आप मानते हैं कि बाइबल का ज्ञान सच्ची समृद्धि का मार्ग है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और आने वाले वीडियो देखें। साथ ही यहाँ सुझाए गए वीडियो देखें और अपनी बुद्धिमान निर्णयों, राजसी सोच और अमर विरासत की यात्रा जारी रखें। कमेंट करें, मैं ज्ञान के साथ समृद्ध होना चुनता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन अपना जीवन बदलने के लिए दृढ़ है।